हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अक्सर आपसे गलत हो जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आप पहली बार सुनेंगे, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया होगा। सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सब आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और सबके बारे में आप पहले से भी जानते हो। लेकिन जब एरर डिटेक्शन की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ आपके लिए नई है और वहीं पर आप फंस जाते हैं। एरर डिटेक्शन के कुछ नए रूल्स की बात करें तो सबसे पहला रूल जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है वन ऑफ द। अगर हम वन ऑफ द की बात करें तो इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, लेकिन हमेशा हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं अगर उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो। जैसे हमने लिखा वन ऑफ द रूल्स हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अब आप देख रहे हो रूल्स आया हुआ है लेकिन फिर भी हमने वर्ब कैसे यूज की है, सिंगुलर वर्ब यूज की है। अब ये तो पुराना हो गया, इसका नया वर्जन क्या है वो देखो। नया वर्जन है अगर कभी वन ऑफ द आ जाए और वन ऑफ द के साथ में आप जानते हो कि प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दैट आ गया, हु आ गया, उसके बाद में जो वर्ब आएगी तो उसके बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। अपना बेसिक रूल क्या कहता है कि जब भी वन ऑफ द की बात करेंगे तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब। अब इसका नया कॉन्सेप्ट क्या है? नया कॉन्सेप्ट है कि प्लूरल नाउन है अगर दैट और हु से पहले तो उसके बाद में आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करोगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रेजेंट। अब आप देख रहे हो ना, यहां आप करने की कोशिश करोगे बेसिक रूल के तहत सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहां पर आएगी कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। इस एक रूल को ध्यान रखना, इस एक रूल को अच्छे से तैयार करके जरूर जाइएगा ताकि आपसे गलतियां ना हो। अगला रूल जो आपके सामने गलत होगा वो ये है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके सामने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको लगेगा कि आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करते हो आप? या तो उसमें तुक्का लगाते हो या फिर कोई गलती नहीं करते हो, ऐसे ही करते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें नो एरर ढूंढ के चले आते हैं, नो एरर लगा के चले आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मैनी के बाद आप प्लूरल नाउन का यूज करते हो, नो डाउट। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें तो ये एग्जांपल देखना, मैनी बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर मैनी के बाद ए और एन आ गया और उसके बाद में हमने नाउन यूज किया तो नाउन कैसा रहेगा, तो नाउन रहेगा सिंगुलर। अब जब नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब भी कैसे यूज करोगे, वर्ब भी आप सिंगुलर यूज करोगे। जैसे हमने लिखा मैनी ए बॉय इज इंटेलिजेंट, फिर आप इसमें क्या करोगे, फिर आप इसमें आर का यूज नहीं करोगे। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी रखे हैं जिनका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना टेलीग्राम से और वहां से सॉल्व करना। मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको, केवल वो रूल बता रहा हूं जो आपसे गलत हो सकते हैं, जिनमें आपसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। अगला रूल आपको ध्यान रखना है, इट इज टाइम, बहुत पॉपुलर है ये। इट इज हाई टाइम, बहुत पॉपुलर है ये वाला भी। इट इज अबाउट टाइम, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इट इज राइट टाइम। ये 4 फ्रेज आप याद रखना। इन फ्रेजेस के साथ हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और इन सब का मतलब है सही समय, उचित समय, या जो काम करना है वो उसके लिए ये उचित टाइम है। जैसे हमने लिखा इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड द क्लास। तो यहां पर वी स्टार्ट द क्लास नहीं करोगे, वी स्टार्टेड द क्लास करोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां पर पेश किया है ताकि आप उसका भी जवाब दे सकें, प्रैक्टिस कर सकें। और ये क्वेश्चन करोगे कहाँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है।
लास्ट रूल जो आपके लिए है वो बेहद जरूरी है और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलतियां कर लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जैसे परफेक्ट, एब्सोल्यूट, यूनिक, या फिर हम बात करें एक्सीलेंट, मेजर। इनकी अगर हम बात करें तो इनके साथ ना मोर आता है और ना ही इनके साथ मोस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके कहलाते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का ना कोई सुपरलेटिव वर्जन होता है और ना ही कोई इनका कॉम्परेटिव वर्जन होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, यू आर मोस्ट यूनिक टीचर। भाई हो गया गलत, कर लिया आपने गलत, क्योंकि मोस्ट के यूनिक के साथ कभी मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस पे आप जाते हो तो आप इनका मीनिंग करते हो। जितने भी रूल मैंने लिखाए अभी आपको, इन सब का मीनिंग करते हो और मीनिंग से ये आपको सही लगेंगे और तभी आप इनमें गलतियां कर लेते हो। तो इन गलतियों से बचो, इन गलतियों में सुधार करो। इनका मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, मीनिंग में सही और गलत दोनों आपके सही होंगे और वहीं पर आप धोखा खा जाओगे। तो ध्यान रखिए इन रूल्स को, और एमटीएस के लिए बेहद खास हैं। एमटीएस के बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मेरी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।